सिक्स्थ बेटा लो। तो चैप्टर कौन सा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है ना, गैसों का अणुगत सिद्धांत। इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हम 5 लॉज पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? गै-लुसाक, बॉयल, चार्ल्स, राम और अवागाद्रो का नियम। छठवां आता है तुम्हारा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन का नियम। ठीक है भाई, ये बताता है यहाँ पे अगर ये आपके पास में कोई क्या है, कंटेनर है यहाँ पे, और इसमें 2 या 2 से अधिक या 2, 3, 4, 5 अगर गैस आपस में इस वॉल्यूम में एक साथ भर दी गई। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इस कंटेनर में गैस है वो आपस में अक्रियाशील हो। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? नॉन रिएक्टिंग गैस, आपस में अक्रियाशील हो। उनके द्वारा इस कंटेनर की दीवारों पर जो कुल दाब है P, ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास इसमें गैस 4 हैं तो इनका जो कुल दाब होगा वो सभी जितनी भी गैसें इसमें भरी हुई हैं उनके इंडिविजुअल मतलब अलग अलग और समान आयतन में उत्पन्न होने वाले दाब के बराबर होगा। मतलब इसमें क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द प्रेशर्स इंडिविजुअली अप्लाइड बाय द गैसेज इन द सेम वॉल्यूम। ठीक है ना, पॉज करें, स्टार्ट कर दे। ठीक है ना, अब देखो बेटा, ये थे 6 नियम। अब 6 के बाद में यहाँ पे आता है, मैं तुम्हें बताता हूं, द प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, गैस का दाब बेटा। ये चीज बेटा इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये आता है कि कोई भी कंटेनर में किसी भी गैस का दाब उत्पन्न होता क्यों है। ऐसा कौन सा कॉज है जिससे कि कोई भी गैस का, अब जैसे तुम यहाँ ना देखो बेटा, कोई भी टायर हो, कोई भी चीज हो, तो वहां पे प्रेशर होता है, दाब होता है। ठीक है ना, उसके पीछे कॉज क्या है कि ये अगर आपके पास में कोई कंटेनर है और इसमें भरी हुई है गैस, ठीक हुआ, ठीक है भाई। अब गैस के यहाँ पे होते हैं मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। ठीक है, और गैस के बारे में आपको इतना पता है कि जो इसके अणु होते हैं उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी अर्थात इतनी ऊर्जा होती है कि वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जिसमें वो भरे हुए हैं वहां पर आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। मतलब इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है कि ये पास वाले अणु के अट्रैक्शन फोर्स से, आकर्षण बल से अप्रोक्सीमेटली आजाद होते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि अगर अणु किसी भी बर्तन की दीवार पर, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है किसी भी कंटेनर जो है उसकी दीवार पे अगर टक्कर मारता है, ठीक बात भाई। अब टक्कर मारने के बाद में वो आएगा वापस, आएगा भाई। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर एक चीज करते हैं, अज्यूम कि उस जो अणु है आपके पास में उसका मास m है, ठीक, और उसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो v है। ठीक है बेटा, तो जब वो आएगा, जब वो इस वाली दीवार पे उसकी कोलिजन मतलब टक्कर होगी, तो उसका संवेग मोमेंटम p इज इक्वल टू mv आएगा। ठीक है, और जब वो यहाँ पर टक्कर मारने के बाद में जब वो वापस आएगा, अब वो टक्कर मारने के बाद में वापस आएगा क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन टू रिएक्शन। अगर ये इस पर फोर्स अप्लाई करता है तो सेम उतनी अमाउंट का फोर्स इस कंटेनर की दीवार के द्वारा उस अणु पर भी अप्लाई होगा। और ये बात मैंने तुम्हें हमेशा बताई है, क्या चीज, कि फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर।
सिंगल फोर्स कभी आज तक पैदा हुआ है ना होगा, ठीक है ना। अब यहां से जब ये वापस आया और यहाँ पर एक चीज क्या है कि यहाँ पे जो कोलिजन हुई, टक्कर हुई, संघट्ट हुआ, अगर उसको हम मानते हैं परफेक्ट इलास्टिक, मतलब परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, तो जितनी वेलोसिटी से यहाँ पर इसने स्ट्राइकिंग की थी उसी से आ जाएगा, वापस आ जाएगा ना भाई। तो इसका जाने वाला जो संवेग था वो mv था, आने वाला क्या है, आने वाला भी mv है, मोमेंटम। अब इसमें कितना चेंज हुआ भाई, यहां पे तुम चाहो तो mv माइनस माइनस mv, आपको पता है संवेग जो है, मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन अपोजिट में है तो अगर एक को आप पॉजिटिव में मानते हो तो दूसरे को आपको नेगेटिव में मानना पड़े। तो यहां पर इट विल बिकम 2mv। अब ये 2mv क्या है, मॉलिक्यूल का आफ्टर कोलिजन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अणु का टक्कर के बाद संवेग में परिवर्तन। अब अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जब ये कोलिजन हुई, टक्कर हुई, तो इनका जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन था वो था डेल्टा टी, मतलब अणु और दीवार एक दूसरे के संपर्क में आए। तो यहां से तुम्हारा आता है, अब यहां पर आता है क्या, न्यूटन्स सेकंड लॉ। इस वाले टॉपिक को मैं तुम्हें इसलिए पूरा खोल के बता रहा हूँ कि इसी टॉपिक से पूरा चैप्टर, ये 6 तो हमारे लॉ हो ही गई। अब क्या करेंगे, तो ये हमें बताता है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है भाई, तो 2mv अपॉन में ये क्या है, फोर्स है, ये बल है जो उन्होंने, अणु ने और दीवार ने एक दूसरे पर अप्लाई किया, ठीक है भाई, क्या ये फोर्स है। अब अगर मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये जो कंटेनर है यहां पर तुम्हारा, ये जो अगर ये क्यूबिकल है मतलब घनाकार, और हर साइड की वैल्यू मैंने यहाँ पे हर साइड जो है वो L की है। अब इसके बाद में यहां से, ठीक है भाई, 2mv अपॉन में डेल्टा टी। अब एक चीज का बेटा तुम्हें यहाँ पे पता है कि प्रेशर P इज इक्वल टू होता है F अपॉन एरिया, भाई एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला बल दाब होता है ना बेटा। तो यहां से इसमें क्या है कि तुम्हारा F की वैल्यू क्या है भाई, 2mv अपॉन में डेल्टा टी, और एरिया की वैल्यू कितनी, L स्क्वायर। क्लियर है भाई। अरे मैं तो एक चीज यहाँ पर सोचने वाला पॉइंट ये है कि इस गैस के द्वारा प्रेशर दाब उत्पन्न होता क्यों है, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दीवारों पर टक्कर मारते हैं जिससे कि उनके संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन अगर होता है तो 100% बल उत्पन्न होगा ही होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि किसी भी सिस्टम या कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी के संवेग में परिवर्तन जब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अब अणु के संवेग में परिवर्तन क्यों हुआ, मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंजिंग क्यों हुई, क्योंकि दीवार ने फोर्स अप्लाई किया। अब यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई हुआ उससे क्या बोलते हैं हम, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है भैया। अब यहां से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, L वो जाएगा और L वो आएगा। तो यहां से प्रेशर P इज इक्वल टू 2mv ऊपर, टाइम की वैल्यू 2L अपॉन में v इंटू L स्क्वायर, 2 से 2 अगर काट दें तो mv स्क्वायर अपॉन में L क्यू। L स्क्वायर है, यहां से यहां तक गया फिर आया, हर साइड L है ना इसकी, ठीक है ना। अब यहां से इसके बाद में भैया देखो,
अब यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है, अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल n है भाई। तो यहाँ से प्रेशर P इक्वल टू आ जाएगा m इंटू एन इंटू वी स्क्वायर अपॉन में एल क्यू। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक चीज है, अब केवल मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है x एक्सिस को, जबकि यहाँ पर ये जो पूरा वॉल्यूम है ये है 3D, इसमें x भी है, y भी है, z भी है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल की अगर मैं बात करता हूँ तो px प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू m अपॉन एल क्यू क्या है, ठीक है बेटा, mn। अब यहाँ पर आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये पूरा डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ कि इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आर इक्वल, भाई पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ गैस। तो यहाँ से 3p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका mn, ये आ जाता है आपका v बार पे स्क्वायर अपॉन में l। इसको हम बोल देते हैं तुम्हारा RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल बेटा। तो यहाँ से p इज इक्वल टू 1/3 mn और ये क्या बन जाएगा रे VRMS स्क्वायर अपॉन में एल क्यू ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है भाई। और ये क्या है आपका, ये था एक अणु का मास, तो यहाँ से प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 टोटल मास अपॉन V इंटू VRMS स्क्वायर। ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व बेटा। तो P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार पे स्क्वायर। यहाँ से इसको उतार लो बेटा। ठीक है, देखो बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। अब इसमें बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो और VRMS या फिर V बार पे स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये था आपका प्रेशर यहां से, ठीक बात भाई। अब बेटा यहां से देखो, तो यहां से आपका एक चीज आता है कौन सा कि प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 और m अपॉन था V और V बार पे स्क्वायर RMS वैल्यू। तो यहाँ से भी बार पे स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज करूं, बिकॉज पी वी इज इक्वल टू RT, ठीक है बेटा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी वी। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा RT भाई P इंटू वी इज इक्वल टू RT, RT इज इक्वल टू 1/3 m V बार पे स्क्वायर। तो RMS स्पीड इज इक्वल टू यहाँ से √3RT अपॉन में m, ये आपकी आ जाती है VRMS। ठीक है बेटा। इसके बाद में आती है, इसको तो हम बोलते हैं वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है ना। इसके बाद में एक आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकतम प्रायिकता चाल। अब इसका अर्थ बेटा होता क्या, सेंस। इसकी वैल्यू आती है VMP इज इक्वल टू है आपकी यहाँ से बेटा 2RT अपॉन में m, 2RT अपॉन में m है इसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये वो स्पीड है जो किसी भी गैस के अंदर उस दिए हुए पर्टिकुलर ताप पर, उस विशेष टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के द्वारा यही स्पीड ऑक्यूपाई होती है। ये सारे इक्वेशन जो बताने वाले थे वो साइंटिस्ट थे कौन बेटा,
मैक्सवेल्स इक्वेशन से आते हैं ये सारे। मतलब अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट आता है, कोई भी पूछता है कि VMP क्या है, तो VMP को आपको बताना है कि सर जितने भी उस गैस में मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर ताप पर, एक विशेष ताप पर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के द्वारा इतनी स्पीड ऑक्यूपाई होगी। समझ में आई? इसका मतलब है द स्पीड occupied by most of the molecules। मतलब ज्यादा, अरे सीधी सी बात है यहाँ पर बेटा, ज्यादातर अणुओं के द्वारा, ज्यादातर अणुओं की चाल है ये, बस ज्यादातर बेटा VMP। अब यहाँ पर आपका क्या है तुम्हारा बेटा VMP इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर मैं एक काम कर लूँ कि ऊपर मल्टीप्लाई 3 का और 3 का यहाँ पे बेटा डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा, और यहाँ पर आपका 2RT अपॉन में m तो है ही है। अब 3RT अपॉन m था RMS, ठीक है बेटा, तो VMP इज इक्वल टू √2/3 इंटू VRMS। ठीक बात। स्पीड नंबर 1, स्पीड नंबर 2, स्पीड नंबर 3, एवरेज स्पीड। इसकी वैल्यू आपकी आती है बेटा 8RT अपॉन में पाई m, 8RT अपॉन में पाई m, औसत एवरेज चाल। अब इसमें यहाँ से तुम्हारा क्या है बेटा कि यहाँ पे देखो 8 है, तो मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड, और ये पाई है यहाँ पर है बेटा, और RT अपॉन में m कहाँ पर अलग से, तो 3RT अपॉन m इज इक्वल टू RMS। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 8/3 पाई इंटू VRMS। ये तीनों स्पीड में आपका क्या है बेटा रिलेशन है, 1, 2 और ये 3। ठीक बात। अब यहाँ से आगे बेटा इसका मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसियस लॉस बाय प्रेशर फॉर्मूला, प्रेशर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बेटा देखो आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आता है यहाँ पर ½mv², v बार या RMS, इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर आता था बेटा 1/2 kT, F/2 kT। ये चीज तो मैं बेटा मैंने बताया था जब हम चैप्टर था हमारा थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ से इन दोनों से एक चीज बस सामने आती है कि जो RMS स्पीड है वो उसका स्क्वायर जो है वो परम ताप के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती है। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ V बार विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट कैपिटल T। ये बेटा सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं बहुत, 1, 2, 3, 4 और जो पहले वाले बेटा 6 लॉस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस पूरे चैप्टर में, इसी के आसपास है सब कुछ बेटा। अब इसी से हमें जो 6 लॉज हैं उनकी हमें क्या करनी है एक्सप्लेनेशन, मतलब व्याख्या। तो पहला मैं आपको बताता हूं बेटा यहाँ पे बॉयल्स लॉ। कौन सा? बॉयल का नियम। बॉयल्स का नियम तुम्हें सबको पता ऐसे ही तो भाई था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी क्या कि गैस का जो ताप है वो स्थिर होना चाहिए, ठीक बेटा। तो यहाँ से अब हमें प्रेशर का फॉर्मूला आता है कि P इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पर आपका m अपॉन v बार पे स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्यों? बॉयल्स लॉ में था गिवन अमाउंट, दी गई मात्रा, गैस के एक अणु का द्रव्यमान या मास था m, जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया पूरे मतलब जितने भी अणु हैं इनका, इट इज द टोटल मास ऑफ गैस। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब अगर आपको बेटा यहां से पता है कि v बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो जब यहां पर ताप अगर स्थिर है तो ये ऑटोमेटिकली ही कांस्टेंट हो जाएगा। अरे पागल, मैं यहां पर लिख सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ रहा है?
हाँ दीपक आ रहा हूँ। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये मोस्ट प्रोबेबल, ये एवरेज, इनमें आपस में संबंध एक और बेटा यहाँ से दो, और ये तो है ही है। अब यहाँ से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस वाले जो प्रेशर का फॉर्मूला है, इसे हम बॉयल्स, चार्ल्स, गैलुसा, ग्राम, डाल्टन सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं तो एम वी बार पे स्क्वायर अपॉन 3, ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट। ये तो दोनों यार हैं ही हैं, और ये जो आरएमएस वैल्यू जो होती है बेटा, वो परम ताप को होती है डिपेंड, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। जब तुमने ताप को ही कांस्टेंट कर दिया तो आरएमएस तो अपने आप है गई। तो ठीक है भाई, तो यहां से तुम्हारा जब ये सारी चीज कांस्टेंट, वो सॉरी 1 2 3, तो इजी सी बात है, P विल बी इनवर्सली टू बी, ये आता है हॉयल्स लॉ। आ गया भाई। इसके बाद में अब हम करते हैं प्रूफ। चार्ल्स लॉ कर लो, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का जो था लॉ, वो कौन सा था पता भाई असमा? हाँ, चार्ल्स का नियम था कैपिटल टी। भाई चार्ल्स लॉ था V डायरेक्टली टू T, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज फिक्स थी, दाब, प्रेशर ऑफ गैस मस्ट बी कांस्टेंट। तो अगर ऐसा है तो किसी गैस की गिवन अमाउंट का जो वॉल्यूम होगा वो उसके परम ताप के समानुपाती होगा। मतलब द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर दाब इस तरह तो ठीक है भाई। अब दाब का आता है P इज इक्वल टू 1/3 m/V इंटू वी बार पे स्क्वायर। हमने कहा है कि यहाँ पर सर प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ से V इज इक्वल टू आ गया आपका m/3P और वी बार पे स्क्वायर। ये पूरी चीज क्या है? कांस्टेंट। दैट मीन्स जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो वी बार के स्क्वायर के डायरेक्टली है, और वी बार जो है इट इज डायरेक्टली टू कैपिटल टी, है ना बेटा। तो इसका मतलब हो गया वॉल्यूम समानुपाती परम ताप। इनका